दोस्तों बात करते हैं मार्केट में किस तरीके से काम होगा। आप लोग देख भी रहे होंगे बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो रखा है और मतलब इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था बिल्कुल भी कि इस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करेगा। अब बैंक निफ्टी नो डाउट इंपॉर्टेंट लेवल्स को निफ्टी ने भी ब्रेक कर दिया और बैंक निफ्टी तो काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है। बट क्या ये चीज़ सस्टेन्ड है? क्या हम लोग भूल जाए कि मंदी खत्म हो गई? देखो लास्ट वीक मैंने वीडियो बना के बोला था कि मेरे को मंदी लगती है और इस वीक मैंने कुछ ट्रेड्स मंदी के किए भी और पैसे भी बने, बट ये है कि मैं उसको होल्ड नहीं कर पाया बिकॉज वो समझ में आ रहा था। देखो जैसे इस जोन के पास यहाँ पे ये वाला दिन था मेरे को, आई गेस ये नहीं, यहाँ पे तो मैं रुक गया था। 2 दिन मैंने सेलिंग करा, एक शायद इस दिन और एक इस दिन, और एक दिन मैंने कॉल भी बाई करा। सेलिंग उस हिसाब से आया नहीं। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग को ये समझना होगा कि इस वीक मार्केट में एक तो मैनिपुलेशन भी बहुत ज़बरदस्त लेवल का था। ये देखो ये नीचे आता है, यहाँ से 400-500 पॉइंट टानता है, फिर 300 पॉइंट नीचे, फिर यहाँ 200 पॉइंट ऊपर। तो ये सब नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन है और मार्केट को मेरे को लगता है कि जानबूझ के यहाँ पे होल्ड कराया गया। अब कल परसों मॉनेटरी पॉलिसी था तो हमारे गवर्नर साहब ने जो चीज़ें बोली, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, 0.5 तो उन्होंने सीआरआर को कम कर दिया। बट आप एक चीज़ देखो, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट का जो एस्टिमेट है उसको कम कर दिया। उसके साथ साथ कल परसों आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी कह रहे हैं कि ग्रोथ एक इन लोग के लिए बहुत वरीड चीज़ है और इन्फ्लेशन ये मतलब नीचे नहीं ला पा रहे। तो ग्रोथ का भी इन्होंने टारगेट्स कम करा है, जीडीपी का हमारा नेक्स्ट ईयर का, और इन्फ्लेशन का भी टारगेट्स इन लोग ऊपर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक तरीके का मैं कैसे बताऊँ, एक सेटबैक या एक रुकावट आने वाला है जो देख के समझ में आ रहा है। और मार्केट को फ्राइडे को ही गिरना चाहिए था बट ये गिरा नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक बार ऑप्शन चेन में आप देखो तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो बैंक निफ्टी का ये 24 दिसंबर एक्सपायरी है। आप देखो यहाँ पे सेलर्स किस तरीके से बैठे हुए हैं। 53,000 पे आप देख रहे हो इक्विवेलेंट यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। 53,500 तो चलो एकदम क्लोज हो गया। अभी भाव क्या चल रहा है बैंक निफ्टी का? 53,500 है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 53,000 पे बैठा हुआ, 24 दिसंबर की एक्सपायरी। अब थोड़ा सा आपको ना मैं यहाँ पे शिफ्ट कराता हूँ 29 जनवरी। देखो यहाँ पे 29 जनवरी को यहाँ पे देखो 53,000 पे सेलर्स कितने हाई है। इवन 52,500 पे देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप समझो कि मार्केट को मैनिपुलेट करके यहाँ पे ऊपर रखा गया है, जो मेरे को देख के समझ में आ रहा है। सेम गोज विथ निफ्टी। यहाँ पे 12 दिसंबर तो छोड़ दो, करंट एक्सपायरी है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को। यहाँ पे देखो 24,500 पे आप देखो, ये 19 दिसंबर वाली एक्सपायरी पे देखो किस तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तो 24,700 पे है ही, 24,500 पे देखो। अगर निफ्टी करेंटली निफ्टी यहाँ पे कहाँ तक गया था? 24,800 तक गया था। अगर ये 300 पॉइंट अपने इस जोन से ऊपर चले जा रहा है, वो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ 19 दिसंबर, तब भी यहाँ पे अगर सेलर बैठा हुआ है तो कोई ना कोई तो रीजन है यहाँ पे सेलर के बैठने का। पर 26 दिसंबर देखते हैं। चलो 26 दिसंबर में उतना कोई यहाँ पे मतलब सोचने या टेंशन वाली बात नहीं है, बट स्टिल सेलर्स है और अच्छे खासे है। यहाँ पे आप देखो 50% से ज़्यादा सेलर बैठा हुआ है मंथली एक्सपायरी के दिन भी। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक है। और जिस तरीके से कल गवर्नर ने जो बातें करी तो उनको सुन के समझ में आ रहा था कि गड़बड़ तो है इंडियन इकोनॉमी में। तो अब ये तो हो गया इंडियन इकोनॉमी का बात। बाकी न्यूज़ के बेसिस पे तो मार्केट क्या ही चलेगा, वो तो चलता पूरा साइकोलॉजी के बेसिस पे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि मार्केट में क्या लगता है। तो सिंपल एक बार चलो वीकली से स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट करते हैं इसको। देखो अनडाउटेडली मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ये जो वीकली के हिसाब से ये लेवल था, ठीक है, इसके ऊपर ये एकदम कंफर्टेबली इसने क्लोज करा है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। एक पॉइंट समझ में आ रहा है, ये देख के स्ट्रक्चर एक बार को बुलिश लगता है, इसे हटाते हैं। अब डेली चार्ट्स पे चलते हैं निफ्टी के। अब देखो डेली चार्ट्स को रीड करने का ना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। वो क्या रहेगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ मार्केट ने पॉज लिया, नीचे आ गए और ऊपर क्लोज कर दिया है। यहाँ पे अभी भी मेरे हिसाब से ये बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। ये बुलिश प्राइस एक्शन कब बोलूंगा मैं, ये यहाँ पे रेड बनाया है, ये पुल बैक लेके फिर से अगर ये इसके ऊपर फिर से क्लोज करता है तब हम लोग मानेंगे कि हाँ चलो जोन यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये जो कमिंग वीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव वीक होने वाला है निफ्टी के पर्सपेक्टिव से। अब वही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी तो यार एकदम सही निकल गया। और बैंक निफ्टी में ऐसे देख के मेरे को नेकेड आई से तो कोई मंदी नहीं लगता है। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया और डायरेक्ट ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे एक चीज चाहिए इसको कंटिन्यूएशन के लिए, ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा। अब ये रेड बनाया है, इसके ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए। इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल एक क्लोज हो जाए 53,870 मतलब 54,000 के आसपास यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाए तो अपने मान लेंगे कि बैंक निफ्टी तो रिवर्स कर गया, फिर निफ्टी पे बात करेंगे। बट अभी करेंटली मेरे लिए मार्केट अभी भी नेगेटिव है। मेरे को लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को और यहाँ पे ट्रैप करने के लिए ये जो मूव है ये वैसा बना है। सेम गोज विद निफ्टी। ये मूव जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है ट्रैप करने के लिए बना है और बहुत जल्दी
आई गेस इसी वीक में दो तीन दिन के अंदर अंदर मेरे को लगता है ये यहाँ पे एक इस तरीके का रेड कैंडल फॉर्म करना चाहिए। ये मेरा एक व्यू है या मेरा एनालिसिस करने का एक तरीका है, मैं अपना यहाँ पे वो शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता, हो सकता है ये ऊपर चला जाए, ऑल टाइम हाई पहुंचे और फिर गिर जाए, ये कोई नहीं जानता। बट करेंटली ये रेजिस्टेंस के पास खड़ा है और ये रेजिस्टेंस के पास जितना टाइम वेट करेगा ये उतना डेंजरस है। एक चीज़ को हमेशा याद रखो, अगर मार्केट में कोई रेजिस्टेंस बना है और प्राइस अगर उस रेजिस्टेंस के नीचे वेट कर रहा है ना, तो आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर लो। लेकिन वही अगर एक रेजिस्टेंस बना है और प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो जनरल वो यहाँ पे मतलब एक साइकोलॉजी ये यूज़ करना है कि अगर ये एकदम रेजिस्टेंस के पास खड़ा है तो ये यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस से समझ में आता है। आप कभी भी प्रीवियसली जाके देखना, आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। देखो ये तो क्लियर यहाँ पे एक दिख भी गया मेरे को, देखो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये यहाँ रुका, ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट सस्टेन किया। ठीक है, कोई एक ऐसा है जो रेजिस्टेंस के पास जाके ब्रेक, देखो यहाँ पे देख लो, ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गया, प्राइस 2-3 दिन रुका और देखो कैसे गिर रहा है। तो ये एक डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस को रीड करने का। ये हो गया पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। इस वीक एक हम लोग और सेलिंग अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं क्या मार्केट सेलिंग में रहता है कि नहीं। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं मार्केट तो निकल गया है। अब देखो सेलिंग करना कैसे है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है, एक तो ये हो गया, यहाँ से अगर ये 200-250 पॉइंट ऊपर गया है तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे हाथ डाला है। और अगर ये यहाँ से ऊपर से 300 पॉइंट गिरा है, 300 ही गिरा ना, ये हाँ 300 पॉइंट के आसपास यहाँ से गिरा, तो यहाँ बड़ा प्लेयर बैठा है। अब क्या होगा, जनरली लोग क्या सोचेंगे कि ये ऊपर गया, इसको ब्रेक किया तो बस यहाँ पे बाई कर लो। लेकिन मैं यहाँ पे डबल टॉप देखूंगा और डबल टॉप देखने के बाद मैं सेल अटेम्प्ट करूंगा और ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम ये क्लियर चीज़। सेकंड, मेरा पूरा व्यू देखो सेलिंग साइड का ही है। मैं बाइंग थोड़ा अवॉइड करूंगा एटलीस्ट 2-3 दिन, तो उसके बाद देखूंगा अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो करूंगा, क्योंकि डेटा नेगेटिव है मार्केट में। जो गवर्नर साहब का जो मतलब मैसेज मिला उससे भी समझ में आ रहा है कि नेगेटिविटी है मार्केट में। अब ये कल को नीचे की तरफ आता है तो आपको क्या करना है, अगर सपोज करें खुलते ही नीचे आ गया, वेट करो, यहाँ पे पुल बैक और ब्रेकडाउन हुआ तो आप समझ लेना मार्केट तो गया। क्यों गया, क्योंकि ये जो लेवल है ना, एक सेकेंड, कहाँ गया ये लेवल, एक सेकेंड आप दो मुझे, मैं बताता हूँ आपको। ये लेवल था राइट, ऑलमोस्ट ये एरिया। ठीक है, जहां ये 24,500 के नीचे आ गया ना, इंडेक्स 24,500 के नीचे आके अगर इसने ये ऐसा प्राइस एक्शन बना दिया तो आप एक चीज समझ लेना, हम लोग इन लोस को फिर से ब्रेक होते हुए देखेंगे। 24,500 अगर आप मान लो एक दिन का सेलिंग नहीं भी पकड़ पाए, लेकिन आपने देख लिया कि 24,500 के बाद ये पुल बैक और ब्रेकडाउन कर रहा है 15 मिनट पे, तो आप समझ जाना आने वाले टाइम में हम लोग इन लोस को ब्रेक होते हुए देखेंगे। और मार्केट क्या, ये जो पूरा मूव था ये एक ट्रैप मूव था। तो ये ही मेरा एक पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और है जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, अगर डेली चार्ट्स पे यहाँ पे इस जोन के ऊपर अगर एक डेली कैंडल क्लोज हो जाता है इस वीक में, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तब हम लोग बाई ऑन डिप्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मार्केट जब भी नीचे मान लो 24,860 के ऊपर चला गया, तो जब भी नीचे आ रहा है हम लोग वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, डबल बॉटम देख के या कोई भी पॉजिटिव कैंडल स्टिक देख के, और हम लोग को बार बार ऊपर की तरफ मूव्स हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये एकदम क्लियर फंडा है, सेलिंग अटेम्प्ट करेंगे और अगर 24,870 के ऊपर मार्केट क्लोज कर दिया डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग वहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। एकदम सिंपल है, इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा था एक स्टॉक भी आप लोगों को दे दूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, लिस्ट कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर रहा था तो मेरे को ये काफ़ी सही लगा। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो 2008 में हाई लगाया, स्टॉक का नाम है आशापुरा माइनकेम। ठीक है, 2008 में इसने हाई लगाया 444 का, और उसके बाद से ये इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब ये कंसोलिडेशन के बाद इसने क्या किया, बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया और उसी हाईज के पास ये दोबारा चला गया अप्रॉक्सीमेटली 12 और 4 16 साल के बाद। ठीक है, ये 16 साल के बाद यहाँ पे आता है दिसंबर 23 जनवरी 24 में, ये फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर देखो यहाँ पे डबल टॉप बनाया। आप इसको ध्यान से देखो, ये डबल टॉप बना यहाँ पे। डबल टॉप बनने के बाद ये बेस था, इसको जैसे ही इसने क्लियर किया होगा तो जो भी लोग यहाँ से बाइंग करते हुए आ रहे होंगे उनको लगा होगा भाई अब तो ये फिर गिरेगा। यहाँ पे उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट किया और ये देखो ये ट्रैप, क्या शानदार यहाँ पे ट्रैप है। आपको ट्रैप मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये मेन सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेक किया और अगला कैंडल आप देखो क्या शानदार कैंडल है, एकदम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, और ये फिर से जाके अपने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास बैठा हुआ। मेरा ऐसा मानना है इसमें एंट्री अपने ले सकते हैं किस तरीके से, इसको दिसंबर मंथ में रहने दो, एक बार वीकली चार्ट्स पे लाता हूँ मैं आपको, इसका एंट्री दिखाता हूँ।
अगर ये थोड़ा यहाँ पे पुल बैक ले, ठीक है, ये थोड़ा पुल बैक ले और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता, आप आराम से एंटर करो, लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। मेरे को लगता है प्राइस डबल हो जाएगा, 440 से 800 850 रुपये विद इन ईयर मेरे को लगता है हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन एंट्री कब लेना, अगर ये पुल बैक लेके ऐसे ब्रेकआउट करता है तो। आप पुल बैक कैसे समझोगे, आप यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ कर लो इस जोन तक 38 50, ये किसी भी लेवल के पास आके अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ भी ऐसा बनाता है, आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो ये एक मेरे तरफ से स्टॉक पिक है, जस्ट बिकॉज मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो इसलिए मैंने सोचा एक स्टॉक भी दे देता हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, मैं फिर से वीकली एनालिसिस